हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो राजस्थान में वनपाल एवं वन रक्षक की भर्ती आई हुई है दोस्तों, उसके राजस्थान सामान्य ज्ञान के अध्याय 2 को राजस्थान एक परिचय। और अगर आपने अध्याय 1 राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के एंड में जाकर जरूर देखना। अगर आप राजस्थान की किसी भी गवर्नमेंट जॉब की कम्पिटेटिव की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। वनपाल और वन रक्षक के कंप्लीट वीडियो यहाँ पर बिल्कुल फ्री मिलेंगे। और अगर हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करना, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अब आप कॉपी पेन लेके बैठना और इस कंप्लीट वीडियो को वॉच करना। राजस्थान एक परिचय। राजस्थान का क्षेत्रफल दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान का क्या है दोस्तों? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में राजस्थान प्रथम स्थान है। क्षेत्रफल का राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, क्षेत्रफल में राजस्थान हमारे देश में प्रथम स्थान पर है। देश का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी जगह के हिसाब से। राजस्थान का देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग राजस्थान के अंतर्गत आता है। यानी देश का जो टोटल 100% क्षेत्रफल है उसमें से 10.41 यानी परीक्षाओं में आता है राजस्थान का क्षेत्रफल तो लगभग 10.41, और कभी कभी 11% दिया हुआ रहता है, तो कोष्टक में आपके लिए 11% भी लिखा है। 10.41% इसके अंतर्गत आता है, लगभग 11%। अगला जो क्वेश्चन बनता है, राज्य की रीढ़ की हड्डी। तो दोस्तों, राजस्थान की जो रीढ़ की हड्डी है वे कहते हैं अरावली पर्वतमाला को। किसे कहते हैं दोस्तों? अरावली पर्वतमाला को। इसे राजस्थान की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। दोस्तों, राजस्थान की रीढ़ की हड्डी अरावली पर्वतमाला को कहने का क्या कारण है? तो दोस्तों, राजस्थान की अरावली जो पर्वतमाला है वो राजस्थान राज्य के मध्य से होकर गुजरती है और इसे 2 जलवायु भागों के अंतर्गत बांटती है। अरावली की इस दिशा की ओर दोस्तों वर्षा अधिक होती है और पीछे वाली साइड के अंदर वर्षा कम होती है, इसीलिए राजस्थान को 2 अलग जलवायु प्रदेशों में बांटती है। इसीलिए इसको राजस्थान की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी जिस प्रकार बीच में होती है ना, उसी प्रकार अरावली की स्थिति है ना, वो राजस्थान को इस प्रकार काटते हुए राजस्थान के अंतर्गत, तो इस प्रकार ये बीच से निकलती है, इसीलिए ये बीच में स्थित होने के कारण इसे राज्य की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। और ये राजस्थान के 2 जलवायु भागों में बांटती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान के नाम। प्राचीन काल के अंदर राजस्थान को विभिन्न उपनामों से जाना जाता था, क्योंकि राजस्थान नाम तो देश की आज़ादी के बाद में हुआ। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, आज़ादी के भी कुछ समय बाद में हुआ, तो राजस्थान को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था वो आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, प्राचीन काल में जो सबसे पहले है मरुकांतर। दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान को जो महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वाल्मीकि जी ने राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने। उसके बाद देखिए दोस्तों, राजस्थान के अंदर क्या था कि भाई राजस्थान के अंदर जो राज्य था, वाल्मीकि जी ने इसके लिए प्रयोग किया मरुकांतर का। उसके बाद जो अगला नाम आता है राजस्थान के लिए, तो दोस्तों राजस्थान के अंदर जो सबसे ज़्यादा शासन है वो राजपूतों ने किया। इस कारण राजस्थान को एक समय के अंदर राजस्थान या रजवाड़ा भी कहा जाता था। आज भी लोग इसको राजपूताना के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर राजपूतों का शासनकाल था। अब राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया। राजपूताना यानी जहाँ पर राजपूतों का शासन होता है, ये राजपूत जहाँ पर राज करते हैं, राजपूताना, ये किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने। प्राचीनतम प्रयोग। अब राजस्थान का जो प्राचीनतम प्रयोग है, राजस्थान नाम का इतिहासों में कहाँ आता है? तो राजस्थानीय द्वितीय, ये नाम मतलब उत्कीर्ण है, नाम है राजस्थानीय द्वितीय। यह है वसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में जो विक्रम संवत 682 में उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शिलालेख के अंदर राजस्थान का नाम क्या है? राजस्थानीय द्वितीय। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है। अब राजस्थान शब्द। अब राजस्थान के इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो राजस्थान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में किया। कब किया? 1829 में। और किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को औपचारिक रूप से इस संपूर्ण प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार कर लिया गया। यानी 26 जनवरी 1950 को इस जो भूभाग है उसका औपचारिक रूप से यानी कामकाजी रूप से और नॉर्मली जो नाम पड़ गया वो राजस्थान, इसका नाम स्वीकार कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के समय जब देश आज़ाद हुआ तब राजस्थान के अंदर दोस्तों क्या था? तो 19 देशी रियासतें थी, 19 अलग अलग रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। 3 ठिकानों के नाम हैं
कुशलगढ़, लावा, नीमराणा और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। ये राजस्थान पहले इस प्रकार से बंटा हुआ था देश की आज़ादी से पहले। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। तो दोस्तों हमने पढ़ा, आगे भी पढ़ेंगे हम, आगे भी बाकी है राजस्थान के बारे में। एक बार आपको ये ईस्वी डिवीज़न करवा देता हूँ इतने का, ताकि आप कुछ भूले ना। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल में राजस्थान का स्थान कौन सा है देश में? प्रथम। देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 11%, 10.41%। राज्य की रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं? अरावली पर्वतमाला को। प्राचीन नाम मरुकांत शब्द का प्रयोग किसने किया? महर्षि वाल्मीकि ने। राजस्थान या रजवाड़ा किसे कहा जाता था? राजपूतों के रहने के कारण राजस्थान को। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया। प्राचीनतम प्रयोग, राजस्थान का जो प्राचीनतम प्रयोग है वो राजस्थान या द्वितीय के रूप में वसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में हुआ। राजस्थान शब्द का सर्वोत्तम प्रयोग किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने। 26 जनवरी 1950 को इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। स्वतंत्रता के समय राजस्थान कितने भागों में बंटा हुआ था? तो राजस्थान के अंदर उस समय 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाना लावा, कुशलगढ़ व नीमराणा और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर था। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया। दोस्तों हो सकता है इसमें वॉल्यूम थोड़ी धीरे हो, तो आप ईयरफोन लगा के बैठें ताकि आपको आसपास की आवाज़ नहीं सुनाई दे और आपका ध्यान भी एकाग्र रहे। साथ साथ आप स्क्रीनशॉट भी देते रहें। और अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप वहाँ पर हमें ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी कंप्लीट PDF मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले पेज के ऊपर। ठिकाना राजस्थान के दोस्तों ये प्रमुख राजवंश है जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं। यूँ तो बहुत सारे राजवंशों ने शासन किया राजस्थान में। राजस्थान के अंदर कितने राजा आए गए, लेकिन यहाँ पर उन राजवंशों का उल्लेख होगा जिनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। तो चलिए दोस्तों अब इन राजवंशों को आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण राजवंश है वह है दोस्तों प्रतिहार। प्रतिहारों का जो शासन का क्षेत्र था वो था मंडोर, भीनमाल, जालोर और गुर्जरत्रा। अगला है दोस्तों कच्छावा। कच्छाओं का जो शासनकाल था, कच्छाओं का जो स्थान था वह था दोस्तों जयपुर और अलवर। उसके बाद दोस्तों अगला है गुहिल। गुहिलों का जो शासन के जो क्षेत्र थे वे थे मेवाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़। उसके बाद दोस्तों अगला राजवंश है सिसोदिया। सिसोदियों का शासन स्थान था वो था उदयपुर, चित्तौड़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। उसके बाद में दोस्तों चौहान राजवंश का जो रियासत या ठिकाना थी वो थी दोस्तों अजमेर, जालोर, सिवाना, बूंदी, सिरोही, कोटा, रणथंभो, नाडोल और गागरोन। दोस्तों आपको राजवंश और उनके ठिकाने याद हो जाएंगे, नहीं तो आपको कुछ राजवंशों के जो राजाओं के नाम बताता हूँ जो सामान्यतः लोग जानते हैं जिनको, और उनसे आपको राज्य और स्थानों का ध्यान रहेगा कि भाई कौन सा राजवंश ने कहाँ शासन किया। तो दोस्तों कच्छावा है। कच्छाओं के अंदर मान सिंह से सब परिचित हैं। मान सिंह कच्छावा दोस्तों आमेर का शासक था। आमेर जयपुर का प्राचीन नाम है दोस्तों, आमेर जयपुर। कच्छावा मान सिंह, ये 2 नंबर पर जो दिया है दोस्तों मान सिंह कच्छावा राजवंश का ही एक राजा था जो जयपुर से था। और इन्होंने क्या किया था, हल्दी घाटी का जो युद्ध था अकबर की ओर से ये सेनापति थे। सिसोदियाओं का जो स्थान है वो कौन से हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये आपको ऐसे भी याद रहेंगे क्योंकि सिसोदिया कुल के जो महान शासक महाराणा प्रताप, जिनसे सब परिचित है, प्रताप को कौन नहीं जानता, प्रताप को कोई भूल थोड़ी सकता है। और महाराणा प्रताप अब आपको ऐसे याद रहेगा कि सिसोदिया राजवंश के क्षेत्र अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं कि भाई महाराणा प्रताप सिसोदिया कुल से थे। तो महाराणा प्रताप का जो राजवंश था वो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ 2 तो नॉर्मली आता ही है, और उसके अलावा आपको जो याद करना है वो शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगला जो है वो है दोस्तों चौहान राजवंश में अजमेर, जालोर, सिवाना, बूंदी, सिरोही, कोटा, रणथंभो, नाडोल और गागरोन ये सब स्थान आते हैं। उसके बाद में दोस्तों यादवों का जो स्थान थे वो थे दोस्तों करौली, जैसलमेर और हनुमानगढ़। अगला है दोस्तों राठौड़ों को जो स्थान थे वो थे जोधपुर, किशनगढ़ और बीकानेर। जोधपुर जो किला है उसका निर्माण भी राठौड़ों ने करवाया है। भाटी राजवंश के जो राज्य या क्षेत्र थे वह थे जैसलमेर और हनुमानगढ़। परमार राजवंश के राज्य या ठिकाना है आबू, किराड़ू, मालवा, वागड़ और जालोर। झालाओं का जो क्षेत्र है वह है झालावाड़। हाड़ा चौहान का क्षेत्र है कोटा, बूंदी। जाट राजवंश का जो शासन था वह था भरतपुर और धौलपुर में। मुस्लिम राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत जिसकी स्थापना मुसलमानों ने की वह कौन सी है? तो वह है दोस्तों टोंक, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत। देवड़ा चौहानों ने शासन किया सिरोही में।
सोनगरा चौहान, सोनगरा चौहानों ने शासन किया जालोर में। खिंची चौहान, खिंची चौहानों ने शासन किया गागरोन में। चावड़ा, चावड़ों ने शासन किया भीनमाल में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान के नगरों के उपनाम। राजस्थान के दोस्तों कुछ नगर जहाँ से प्रश्न आते हैं उनके उपनामों से रिलेटेड, तो वो भी हम देखेंगे, देखते चलेंगे। राजस्थान के नगरों के उपनाम, तो कोटा, कोटा को अन्य किस नामों से जाना जाता है? राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान का कानपुर, वर्तमान नालंदा और राजस्थान की शैक्षिक नगरी, इन सभी नामों से कोटा को जाना जाता है। किन नामों से कोटा को कहा जाता है? राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान का कानपुर, वर्तमान नालंदा और राजस्थान की शैक्षिक नगरी। राजस्थान की शैक्षिक नगरी और वर्तमान नालंदा है। नालंदा प्राचीन काल में एक यूनिवर्सिटी जहाँ बाहर से लोग पढ़ने के लिए आते थे, और कोटा वह स्थान है जहाँ भारत में अधिकांश लोग पढ़ाई के लिए जाते हैं, इसलिए इसे वर्तमान नालंदा कहा जाता है। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा का जो नाम है प्रचलित वो कौन सा है? 100 द्वीपों का शहर। अजमेर, अजमेर को क्या कहा जाता है? तो अजमेर को कहा जाता है राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का और पवित्र नगरी। इन सभी नामों से अजमेर को जाना जाता है। माउंट आबू, माउंट आबू का क्या नाम है? तो माउंट आबू को राजस्थान का शिमला के नाम से जाना जाता है। जालरा पाटन, जालरा पाटन को किस नाम से जाना जाता है? जालरा पाटन को घंटियों का शहर के नाम से जाना जाता है। झालावाड़, झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है जोधपुर, जोधपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो जोधपुर को दोस्तों सूर्य नगरी, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार आदि नामों से जोधपुर को जाना जाता है। डीग भरतपुर, डीग भरतपुर को दोस्तों जल महलों की नगरी कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि भाई जल महलों की नगरी किसे देते हैं? ऑप्शन में भरतपुर, उदयपुर और ऐसे नाम रहते हैं जिनसे व्यक्ति मतलब असमंजस में पड़ जाता है क्या आंसर होगा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं बहुत बार। डीग भरतपुर जल महलों की नगरी। जालोर, जालोर के नाम ग्रेनाइट का शहर, सुवर्ण नगरी और जाबालीपुर। उदयपुर, उदयपुर को किस नाम से जाना जाता है? झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर और पूर्व का वेनिस। ये सारे नाम किसके हैं? उदयपुर के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चित्तौड़, चित्तौड़ को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव के नाम से चित्तौड़ को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर चित्तौड़ के किले में राजस्थान के अंदर साके हुए हैं, 3 बार साका हुआ है चित्तौड़ के अंदर, और रानी पद्मिनी का जौहर है वो दोस्तों इसी महान चित्तौड़ किले में हुआ है, इसीलिए इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है। और दोस्तों चित्तौड़गढ़ किले के बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ ही है, यानी गढ़ तो एक ही है और वह है चित्तौड़गढ़। अगला है दोस्तों हल्दी घाटी, हल्दी घाटी किस नाम से प्रचलित है? राजस्थान का थर्मोपल्ली, राजस्थान का थर्मोपल्ली और हल्दी घाटी का नाम भी सब जानते ही हैं दोस्तों। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में जब युद्ध हुआ था हल्दी घाटी में, कहते हैं कि आज भी हल्दी घाटी के क्षेत्र में जब कोई जाता है तो वहाँ पर आज भी तलवारें निकलती है, आज भी वह माटी, हल्दी घाटी की माटी रक्त से लाल है। इतना रक्त राजपूतों ने वहाँ पर मुगलों की छाती से इतना लहू बहाया था कि आज भी वहाँ की माटी जो है वो रक्त से लाल है। महाराणा प्रताप का प्रताप है वहाँ पर, इसीलिए हल्दी घाटी को राजस्थान की थर्मोपल्ली कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जयपुर, जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्व का वेनिस, गुलाबी नगरी और रतन नगरी, इन नामों से जयपुर को जाना जाता है। अलवर, अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर और राजस्थान का स्कॉटलैंड, इन सभी नामों से अलवर को जाना जाता है। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, इसे क्या कहा जाता है? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। भीलवाड़ा, वस्त्र नगरी, अब्रक नगरी और राजस्थान का मैनचेस्टर, ये किसके नाम हैं? भीलवाड़ा के। गंगानगर, राजस्थान का अन्नागार, ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आया है कि राजस्थान का अन्नागार किसे कहते हैं, यानी जो मतलब अन्न का भंडार है। अन्नागार का मतलब होता है अन्न का भंडार या अन्न का पिटारा। किसे कहा जाता है? गंगानगर को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक जो गेहूँ है, अन्न है, खाने की जो फसलें उनका उत्पादन होता है। रणकपुर पाली, खम्बों का नगर। दिवेर, मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? दिवेर एक स्थान है उसको कहा जाता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पर एक युद्ध हुआ था, जो युद्ध में, इस युद्ध के अंदर कहते हैं कि तो मुगलों के किसी सैनिक पर महाराणा अमर सिंह ने हमला किया था, और इस हमले के अंदर जो
जो कहते हैं कि जो घोड़े पर सवार होता है वो मुगल सैनिक, उस जो सैनिक होता है उस सैनिक के जो भाला होता है, महाराणा अमर सिंह ऐसा भाला फेंकता है कि वो भाला उस सैनिक को चीरता हुआ उस घोड़े के पार निकल जाता है, और जिसको देखकर सारे मुगल सैनिक डर कर भाग जाते हैं। और ये जो होता है, इस युद्ध के बाद जो जोश होता है राजपूतों के अंदर वो और बढ़ जाता है। और इस युद्ध के बाद धीरे धीरे राजपूत जो होते हैं महाराणा प्रताप के नेतृत्व में और उनके पुत्र के नेतृत्व में अपना जितनी ज़मीन उन्होंने पहले खो दी थी हल्दीघाटी के युद्ध के बाद, वो सारी ज़मीन वापस पा लेते हैं। इस युद्ध के बाद कहते हैं कि 85% महाराणा प्रताप की मृत्यु से पहले उन्होंने अपने सारे, एक चित्तौड़गढ़ किले को छोड़कर सारे किले भी छुड़वा लिए थे, और अपनी 85% जो ज़मीन है वो इस युद्ध के बाद धीरे धीरे करके वापस महाराणा प्रताप ने अपने अंडर कर ली थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किराड़ू, इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो। भिंड देवरा, इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का मिनी खजुराहो। सांचौर, इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब। नागौर, इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान की धातु नगरी। पुष्कर, पुष्कर को क्या कहा जाता है? तीर्थराज, तीर्थों का मामा, आदि तीर्थ आदि नामों से जाना जाता है। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हो दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ पर आपको इसके नोट्स PDF सब आपको मिल जाएगी। थोड़ी लेट होगी, 1-2 घंटे लगेंगे या कल तक उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जवाई बांध, मारवाड़ का अमृत सरोवर, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप स्टार लगा लेना। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध को कहा जाता है। जैसलमेर, जैसलमेर को क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगरी, म्यूजियम सिटी और हवेलियों का शहर आदि नामों से जाना जाता है। डूंगरपुर, डूंगरपुर को किस नामों से जाना जाता है? पहाड़ों की नगरी। बूंदी, बूंदी को क्या कहा जाता है? छोटी काशी और बावड़ियों का शहर। मचकुंड धौलपुर, ये क्या कहलाता है? तीर्थों का भांजा। तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? पुष्कर को। और तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को। रावत भाटा चित्तौड़गढ़, ये क्या है? राजस्थान की अणु नगरी ये कहलाता है। तन्नोट माता, इसे क्या कहते हैं? थार की वैष्णो देवी। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसको स्टार लगा लेना कि थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? थार की देवी वैष्णो देवी किसे कहते हैं? तन्नोट माता को। राजस्थान के अंदर एकमात्र ऐसी देवी जिसकी सेवा सेना के जवान BSF के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान करते हैं, वे कौन सी है? तो वह है तन्नोट माता। तन्नोट माता की सेवा BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान करते हैं। इसका जो मंदिर है वो भारत पाकिस्तान की सीमा के ऊपर बना हुआ है, तो इसकी सेवा कौन करते हैं? BSF के जवान। इसे रुमालों की देवी भी कहा जाता है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, यहाँ से प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अर्बुदा देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी इसे कहते हैं। थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? तन्नोट माता को। राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? अर्बुदा देवी को। रेड टोंक, इसे क्या कहते हैं? प्राचीन भारत का टाटा नगर। टोंक, टोंक को क्या कहते हैं? नवाबों का शहर। अब दोस्तों टोंक एकमात्र सीरियस है जिसकी स्थापना किसने की? मुसलमानों ने की। मुसलमानों के जो राजा बनते थे बेटे उनको नवाब कहते थे, तो ये हो गया ना ऑटोमेटिक नवाबों का शहर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेणेश्वर धाम, इसे क्या कहते हैं? बेणेश्वर को दोस्तों क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं बेणेश्वर को। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सोम, माई और जाखम नदियों के संगम पर एक शिवलिंग स्थापित है जो 5 जगह से खंडित है। उसकी आराधना यहाँ पर आदिवासी लोग करते हैं और यहाँ पर उसका मेला बढ़ता है, उसके अंदर सारे आदिवासी इकट्ठा होते हैं। इसीलिए इस मेले को और उस स्थान को बेणेश्वर को क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ। अगला है दोस्तों भैंसरगढ़ दुर्ग, इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का वेल्लोर। ओशिया जोधपुर, राजस्थान का भुवनेश्वर। तारागढ़ अजमेर, राजस्थान का जिब्राल्टर। भरतपुर, राजस्थान का पूर्वी द्वार। और लोहागढ़ किसे कहते हैं? भरतपुर को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये अंतिम स्लाइड है, ध्यान से देखनी है आपको, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक पार्ट और बनेगा दोस्तों, अगला भाग में ये पूरा राजस्थान का एक परिचय हम कंप्लीट कर लेंगे। राजस्थान की विभिन्न इकाइयों के प्रचलित नाम, प्राचीन नाम और प्रचलित नाम। प्राचीन काल में राजस्थान, यूँ तो बहुत सारे दिए हुए हैं किताबों में, यहाँ वही है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल तो आएगा ही आएगा। बाकी किताबों में देखोगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन सब याद होता नहीं है ना, नॉलेज तो अच्छा है, सारा थोड़ी ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर वो है जहाँ से क्वेश्चन बार बार आता ही है।
राजस्थान की विभिन्न इकाइयों के प्रचलित नाम, प्राचीन नाम, प्रचलित नाम और क्षेत्र। यानी प्राचीन काल में जो नाम थे दोस्तों वो है यहाँ पर प्रचलित नाम और क्षेत्र। जांगल देश किसे कहा जाता था? जांगल देश कहा जाता था बीकानेर व जोधपुर के उत्तरी भाग, यानी बीकानेर को जांगल देश कहते थे, साथ साथ जोधपुर के कुछ उत्तरी भाग को भी। योधई, हनुमानगढ़ व गंगानगर, सूरसेन, भरतपुर, धौलपुर व करौली। सूरसेन जनपद का जो है वो प्राचीन काल में बहुत जगह उल्लेख मिलता है। गिरवा, उदयपुर व आसपास का पहाड़ी क्षेत्र, उदयपुर के आसपास जो पहाड़ी क्षेत्र उसको गिरवा, गिरवा की पहाड़ी है उदयपुर के पास में निकलती है तो इसको गिरवा क्षेत्र भी कहते हैं। गोडवाड़, दक्षिण पूर्वी बाड़मेर, जालौर व पश्चिमी सिरोही। अहि छत्रपुर किसका नाम है? नागौर का। राठ, अलवर का हरियाणा से लगता क्षेत्र। ऊपरमाल, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ का पठारी क्षेत्र, यहाँ पर ऊपरमाला का पठार है इसलिए इस क्षेत्र को ऊपरमाल कहते हैं। कांठलिया देवलिया, कांठल व देवलिया, प्रतापगढ़ व आसपास का क्षेत्र। शेखावटी, चूरू, सीकर व झुंझुनू के सम्मिलित क्षेत्र को क्या कहते हैं? शेखावटी, शेखावटी क्षेत्र कहते हैं। मत्स्य क्षेत्र, अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली। मल्लानी, बाड़मेर व जालौर, हाड़ौती, कोटा, झालावाड़, बूंदी व बारा। डांग क्षेत्र, धौलपुर, करौली व सवाई माधोपुर। कुरुक्षेत्र, अलवर राज्य का, कुरुदेश, अलवर राज्य का उत्तरी भाग। सॉरी दोस्तों, ये क्या है? कुरुदेश है। कुरुक्षेत्र तो हरियाणा के अंदर है जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। हाड़ौती, कोटा, झालावाड़, बूंदी व बारा, इसे क्या कहते हैं? हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती क्षेत्र। और यहाँ के राजा कौन थे? हाड़ा। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके देना क्योंकि हमारा चैनल नया है, इसे सपोर्ट करना। इसे एक लाइक और अपने कम से कम एक दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करना। वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका एक पार्ट और बनेगा जिसमें हम ये वीडियो कंप्लीट कर देंगे। और आपने हमारे इससे पहले अध्याय 1 नहीं देखा है तो आप एंड में जाकर ज़रूर देखें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।